अस्सलाम वालेकुम। मैं रूबी शेख यूसुफ। आप लोग देख रहे हैं रूबी शेख यूसुफ एजुकेशनल ब्लॉग। आज मैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हूँ, खास करके 10वीं जमात के तलबा के लिए एक धमाकेदार खबर लेकर। तो सभी 10वीं जमात के तलबा का कहना था कि मैम आप हमको 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं, तो मैं आज से क्लासेस शुरू कर रही हूँ 2024 CBSE बोर्ड्स एग्ज़ाम की उर्दू की प्रिपरेशन 10th क्लास के तलबा के लिए। निसाब के मुताबिक मैं सभी तैयारी कराऊंगी आपको। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10th की किताब है, एक किताब का नाम है जान पहचान। इसके निसाब के मुताबिक मैं सारी तैयारी मुकम्मल कराऊंगी आपको इंशाअल्लाह ताला। दूसरी किताब है दूर पास, ठीक है। तो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको इन दोनों किताब के तशरी और बाकी जो भी इसमें दिया हुआ है निसाब के मुताबिक मैं सब आपको सिलसिलेवार तरीके से कराऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप सभी तलबा से कहना है, मेरा 10th के सभी तलबा से ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, अपनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी तलबा उठा सकें। आप सभी से यही दरख्वास्त है। तो आज से हमारी स्टार्ट हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं जमात की निसाब के मुताबिक उर्दू की क्लासेस। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो मैं सभी बच्चों से, 10वीं जमात के सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि वो अपनी किताब जान पहचान को निकालें और अपनी नजरों के सामने रखें और मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे वो पढ़ें, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला सबक कौन सा है किताब में, बताएं बच्चों कौन सा सबक है। सबसे पहला सबक है हमारा हम्द, ठीक है, जिसको इस्माइल मेरठी ने लिखा है। क्योंकि कई मर्तबा इम्तिहान में किसी भी मुसन्निफ के बारे में लिखने को आ जाता है, इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे इस्माइल मेरठी के बारे में जिन्होंने हम्द को लिखा है। तो इस्माइल मेरठी 1844 में इनकी पैदाइश हुई और सन 1917 में इनका इंतकाल हुआ, ठीक है। सभी बच्चे किताब पर नजर रखेंगे, ठीक है। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई। क्या कहा है, मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था। मोहम्मद इस्माइल को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, ठीक है। अपने शौक और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की। अपने इस शौक की वजह से उन्होंने बहुत तरक्की हासिल की। कम उम्र में ही मुलाजिम हो गए, यानी कि बहुत कम उम्र में ही उनको एक जॉब मिल गई। इल्म और अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। इल्म हासिल कर कर उन्होंने नाम पैदा किया दुनिया में। उर्दू और फारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक़, शौक, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायजा लिया, ठीक है। सब बच्चे किताब पर ही नजर रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप इस सबक को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ते में ही याद हो जाएगा। फिर अगर मुसन्निफ के बारे में लिखने को आएगा, मान लीजिए इस्माइल मेरठी के बारे में ही लिखने को आ जाता है और आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। उन्हें तजुर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी, उन्होंने नज़में भी लिखी और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की। ये किताबें हर जमाने में मकबूल हुई और आज भी शौक से पढ़ी जाती हैं, ठीक है। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस जबान इस्तेमाल की है। बच्चों के मिजाज और उनकी जहनी ज़रूरतों का खास ख्याल रखा है। इन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लम है। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का खास अंदाज है। बिलाशुबा वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों ने ये ध्यान से पढ़ा होगा, उम्मीद करती हूँ मैं। अब हम पढ़ते हैं हम, ठीक है। चले बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हम्द, जिसको लिखा है इस्माइल मेरठी ने। तो हम्द को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम्द कहते किसको हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसको हम हम्द कहते हैं, ठीक है। उसको हम्द कहा जाता है। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उस नज़्म को हम्द कहा जाता है। चलें हम्द को शुरू करते हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया,
कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। सभी बच्चे किताब पर नजर रखेंगे। इसके पढ़ने के बाद मैं आपको इसकी तशरीह, इसका खुलासा, इसका सयाक व सबाक कैसे लिखना है वो सब बताऊंगी, सवालात जवाबात सब बताऊंगी। लेकिन सभी बच्चे ध्यान से पहले हम्द को पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं से भी अशआर उठाकर तशरीह दे दी जाएगी आपको और फिर आपको उसकी तशरीह करनी होगी। तो जब आपको हम्द अच्छे से पता होगी कि हम्द में कौन सा शेर कहाँ है तो आप और उसका मतलब क्या है तो आप अच्छे से उसकी तशरीह कर पाएंगे, ठीक है। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खलअत उनको जमा बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबां बनाया। ठीक है, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह हुआ बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमते मयस्सर, इन नेमतों को तुझको है कदरदां बनाया। इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया। हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब राएगा बनाया। सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ी। चलिए अब मैं आपको इस हम्द की तशरीह बताती हूँ, इसका खुलासा बताती हूँ, इसका मरकजी ख्याल बताती हूँ और आपको बताती हूँ मैं कि सयाक व सबाक कैसे लिखा जाता है। तो तशरीह में आपको सिर्फ 6 अशआर करके बताऊंगी, क्योंकि कहीं से भी तशरीह दे दी जाती है। तो मैं आपको शुरू के जो ये तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया, यहाँ तक की तशरीह आपको मैं बताऊंगी करके। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबां बनाया। ठीक है, इसकी तशरीह मैं आपको करके बताती हूँ, पूरी नज्म का आपको खुलासा बताती हूँ। तो ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी तशरीह करने को आता है किसी अशआर की, तो उसमें ये दिया हुआ होता है मैं सयाक व सबाक के तशरीह कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी सयाक व सबाक कहते किसको हैं। ठीक है, तो जान लीजिए सयाक व सबाक यानी कि सयाक व सबाक में हमें लिखना होता है ये अशआर हम्द से लिए गए हैं जिसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है। यानी कि किस सबक से लिए गए हैं अशआर, यानी हम्द से लिए गए हैं और उसको लिखा किसने है, इस्माइल मेरठी ने। तो सयाक व सबाक में हमें ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह में दिया है, इन अशआर में शायर खुदा की सना करते हुए कहता है कि मैं उस खुदा की तारीफ करता हूँ जिसने ये दुनिया बनाई है। क्या तारीफ की है शायर ने खुदा की, कि मैं उस खुदा की तारीफ करता हूँ जिसने ये दुनिया बनाई है, ये खूबसूरत जमीन और ये हसीन आसमान बनाए हैं। उसने मिट्टी से फूल और फल पैदा किए हैं और वो सूरज के जरिए हमें पानी और हरारत अता करता है। उसने खूबसूरत चश्मे बनाकर हम पर मेहरबानी की है, हम सब उसके शुक्रगुजार हैं। तो ये जो मैंने आपको तशरीह करके यहाँ तक बताई है, उन 6 अशआर की बताइए जो कि शुरुआत के 6 अशआर हैं। बाकी का पूरी नज्म का खुलासा आप देख लीजिए। पूरी नज्म का खुलासा में है, शायर कहता है कि मैं उस खुदा की तारीफ करता हूँ जिसने ये जमीन और आसमान बनाए हैं, मिट्टी से फल और फूल पैदा किए हैं, हमें सूरज की हरारत से गर्मी और रोशनी दी है। उसने तरह तरह के परिंदे बनाए हैं जो हरदम उसकी अजमत के गीत गाते हैं। ठीक है, उसने अपनी रहमत से बेशुमार नेमतें अता की हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। दुनिया की हर चीज से उसकी सिफ्त और कारीगरी जाहिर होती है। किसको कहा है, अल्लाह ताला को, कि दुनिया की हर चीज से उसकी सिफ्त और कारीगरी जाहिर होती है। बेशक उसने ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई है बल्कि उसका एक मकसद है। तो ये पूरी हम्द का खुलासा मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। ये तशरीह जो की है मैंने 6 अशआर करके आपको बता दी है। ठीक है, ये खुलासा आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
तो फिर कहीं से भी तशरीह करने को आ जाएगा कितने भी अशआर की, तो आप आसानी से आराम से कर पाएंगे। नज्म का मरकजी ख्याल जान लीजिए। मरकजी ख्याल किसको कहते हैं, यानी कि इस हमद से आपने क्या सीखा। मरकजी ख्याल का मतलब ये होता है कि आपने इस हमद से क्या सीखा। ठीक है, तो जान लीजिए नज्म का मरकजी ख्याल है, खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं। बेशक जमीन, आसमान, फल फूल, पौधे, नदियां, परिंदे, बेशुमार चीजें पैदा की हैं। हमें उन चीजों की कद्र करनी चाहिए और उसकी रहमत और उसके करम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर चीज से उसकी रहमत, अजमत और उसकी कारीगरी का एहसास होता है। हमें इन तमाम मेहरबानियों के लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें इन तमाम मेहरबानियों के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मरकजी ख्याल भी समझ में आ गया होगा, अशआर की तशरीह भी समझ में आ गई होगी और हम्द का खुलासा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो सभी बच्चों से कहना है मेरा कि सबक हम्द के अल्फाज मायनी भी देख लीजिए एक बार। सभी बच्चे किताब पर नजर रखेंगे तो अल्फाज मायनी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई मर्तबा इम्तिहान में अल्फाज मायनी भी लिखने को आते हैं। पहला लफ्ज है खुशनुमा, अच्छाई दिखाई देने वाला या खूबसूरत। इसका मायनी क्या है, अच्छाई दिखाई देने वाला या खूबसूरत। दूसरा लफ्ज है खलअत, कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज के तौर पर दिया जाए। ठीक है। चश्मा, सोता, वो जगह जहां जमीन से फूट कर पानी निकलता हो। तस्बीह, खुदा की पाकी बयान करने वाला। शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह कहा है। ठीक है। मयस्सर होना, हासिल होना। कदरदा, कदर करने वाला। कारखाना काम करने की जगह, मुराद दुनिया से है। ठीक है। रायगा, बेकार या फिजूल। तो सभी बच्चे अल्फाज मायने जरूर देख लें, क्योंकि कई मर्तबा इम्तिहान में अल्फाज मायने भी लिखने को आते हैं। अब मैं आपको इस सबक के सवालात और जवाबात भी करा देती हूँ। चले करते हैं सवालात और जवाबात। चलें बच्चों करते हैं सवालात और जवाबात। ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। हम में शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है, तो क्या जवाब है इसका, बेल बूटे मिट्टी ही में पैदा होते हैं, इसलिए शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। क्योंकि बेल बूटे मिट्टी में ही पैदा होते हैं, इसलिए शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। ठीक। दूसरा सवाल है कि सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। हम्द में सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है, तो जवाब है इसका, सूरज ही से गर्मी और रोशनी मिलती है, उसी से फल फूल और अनाज पकते हैं, इसीलिए शायर ने सूरज को चश्मा कहा है। ठीक है। तीसरा सवाल है चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं। ठीक है। इसका जवाब है सुबह व शाम परिंदे चहचहाकर उस खुदाए बुजुर्ग व बरतरी की तारीफ करते हैं, इसीलिए शायर ने चिड़ियों को खुदा का तस्बीह कहा है। ठीक है। सवाल नंबर 4 है आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है, तो इसका जवाब है आखिरी शेर में कारखाने से मुराद की ये पूरी ही दुनिया, ये कायनात एक कारखाना है जो कि बहुत हसीन और वसी है। क्या मुराद है आखिरी शेर में कारखाने से, कि ये पूरी ही दुनिया, पूरी ही कायनात बहुत ही खूबसूरत और हसीन है जो कि बहुत वसी है। ठीक है। सभी बच्चों से कहूंगी कि वीडियो को बिना स्किप किए देखें और बहुत ध्यान से देखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मिलने वालों में सभी में शेयर करें, ताकि इस वीडियो से सभी बच्चे, सभी तलबा, 10वीं जमात के सभी तलबा फायदा उठा सकें। और मैं आज का सबक हमारा मुकम्मल हो चुका है। मैं इसी तरह से सिलसिलेवार तरीके से निसाब के मुताबिक आपको स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक सबक कंप्लीट कराऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आप बच्चे सभी इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. سبھی سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ. آپ سبھی سے درخواست ہے مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. جے ہند.